डैनियल ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग को शांत किया। अज़ारेल का खजाना अब उनके हाथों में था, लेकिन वे जानते थे कि असली चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। जंगल के घने पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए वे आगे बढ़ने लगे। अचानक उन्होंने पीछे से पत्तों की सरसराहट सुनी। वही रहस्यमयी छायादार व्यक्ति अब भी उनका पीछा कर रहा था। डैनियल ने गति बढ़ा दी, लेकिन तभी उनके रास्ते में एक लकड़ी का पुराना पुल आया, जो एक गहरी खाई के ऊपर लटक रहा था। बिना ज्यादा सोचे उन्होंने पुल पार करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे बीच में पहुंचे, पुल चरमराने लगा। डैनियल ने तेजी से छलांग लगाई और किसी तरह दूसरी ओर कूद गए। छायादार व्यक्ति भी उनके पीछे था, लेकिन तभी पुल की रस्सियां टूट गईं और वह नीचे गिरने लगा। अंतिम क्षणों में उसने एक चट्टान को पकड़ लिया और किसी तरह लटक गया। डैनियल उसे देख रहे थे। अगर तुमने मुझे गिरने दिया तो तुम इस खजाने का असली रहस्य कभी नहीं जान पाओगे, उस व्यक्ति ने कहा। डैनियल कुछ पलों तक सोचते रहे, फिर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और उसे ऊपर खींच लिया। तुम आखिर हो कौन? डैनियल ने गहरी नजर से उसे देखा। वह व्यक्ति धूल झाड़ते हुए बोला, मेरा नाम राफेल है। मैं एक इतिहासकार हूँ। यह खजाना सिर्फ सोने की मूर्ति नहीं, बल्कि एक राज को छुपाए हुए है। कैसा राज? डैनियल ने उत्सुकता से पूछा। इस मूर्ति के नीचे एक प्राचीन लिपि खुदी हुई है। यह लिपि बताती है कि अज़ारेल सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक सभ्यता थी, एक ऐसी सभ्यता जो समय से भी आगे थी। इस खजाने के पीछे असली दौलत उनका ज्ञान और उनकी तकनीक है। डैनियल ने मूर्ति को पलटकर देखा। सच में उसकी नींव पर कुछ अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। हमें इसे दुनिया के सामने लाना होगा, राफेल ने कहा। डैनियल ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुरा दिए। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन पहले हमें यहाँ से सुरक्षित निकलना होगा। दोनों ने मिलकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे पेरू की राजधानी लीमा पहुंचे और इस खजाने को एक प्रतिष्ठित संग्रहालय को सौंप दिया। विशेषज्ञों ने जब मूर्ति की लिपि का अध्ययन किया तो वे चौंक गए। यह सच में एक खोई हुई सभ्यता की निशानी थी। डैनियल और राफेल को इतिहास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।